कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो उनके स्वागत है। जय जोहार है। आज तुम यही कहिए क्या संगी हो। देखो देखो किसान, देखो देखो किसान, देखो देखो किसान, कड़कनाथ ला पाल के संगी हो जहू धनवान, कड़कनाथ ला पाल के संगी हो जहू धनवान। दुगुना पैसा दे ही संगी, दुगुना पैसा दे ही संगी, जल्दी जल्दी बाढ़े, अरे मशीन में घलो लेके संगी मुर्गी ला तो काढ़े। नहीं होवे नुकसान लगा के धियान, देखो देखो जी संगी, देखो देखो किसान, कड़कनाथ ला पाल के संगी हो जहू धनवान। संगवारी हो तो हरमन के स्वागत है। जय जोहार। संगवारी तो मन जाना था कि कोनो भी व्यवसाय में अगर हमला ज़्यादा फायदा उठाना है तो ओखर जरूरी होते नस्ल। नस्ल जैसे रही, वेराइटी जैसी रही ना, तेरे हिसाब से तुम देखे हो कि बाजार में एक ठन भांटा रही, लेकिन एक ठन 25 रुपये किलो, एक ठन 30, एक 35 रुपये किलो घलो भांटा मैंने बढ़िया बेचावत रही है। तो एक मतलब ये कि जतक अच्छा वेराइटी होही उतके अच्छा जो है हमला फायदा होही। संगी वो मुर्गी के जो पालन है तेन हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत जन किसान मन करत हमें, शुरू से लेकर के छोटे से लेकर के बड़े से बड़े तक के मुर्गी के जो पालन है तो हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ थे। लेकिन एक अभी जो कड़कनाथ मुर्गी जो आए हवा तेखर पालन हमारे किसान भाई मन थोड़ा कम करते हैं, जबकि वो हर जो है तेन दुगुना दाम देने वाला है। वो कई प्रकार के विटामिन है, विटामिन सी है, विटामिन B12 है, प्रोटीन घलो बहुत होते हैं, और बीमारी घलो कम लगते और मांग तो अतका है कि हम पूरो नहीं सकते संगवारी हो। तो कड़कनाथ के पालन जिन किसान करही अगर अपन नस्ल बदलही तो निश्चित रूप से ओकर के जो फायदा है तेन दुगुना हो सकते है। ओकरे स्थिति आज हम आप मन ला ये दिखाबो कि कड़कनाथ के आधुनिक ढंग से पालन, मुर्गी पालन कैसे करे जाए। और संगी हो ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में हवा श्री कमलकांत लोधी जी। ये कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद के वस्तु विशेषज्ञ हैं। तो एक से जानकारी लेबो संगी हो, लेकिन जानकारी लेके पहले अवा ले लेथन एक छोटे से संदेश। जलवायु के देखते हुए यहाँ जो है ये ज़मीन रेतीली जो है, रेतीली ज़मीन है, इसमें जो है बैगन की फसल बहुत अच्छा से, सब्जी की खेती सुगमता से होता है। और बैगन की फसल जो है एक ऐसी फसल है जिसमें किसान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले पाता है। जलवायु को देखते हुए बैगन की खेती होती भी है, बहुत जगह बहुत विकासखंड में इसको जो है लिया जा रहा है। दूसरी ज़मीन में भी सुगमता से होता है। खकरीली पथरीली ज़मीन को छोड़ के बाकी सभी फसल ज़मीन में बैगन की फसल अच्छे से होता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु की उपयोगिता देखते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में आपका बस्तर, अंबिकापुर, बीजापुर, नारायणपुर, आपका जो है बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, इस सभी ज़िलों में बैगन की खेती सुगमता पूर्वक होती है और सभी जगहों में बैगन की खेती की फसल ली जा रही है। संदेश के बाद संगवारी हो तो हर मन के स्वागत है। संगी हो आओ, जैसे कि हम तुम जाना था कि आज का हमारा विषय है कि कड़कनाथ के आधुनिक ढंग से पालन कैसे करे जाए, और विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आए हमें कमलकांत लोधी जी है। तो आवाज़ सबसे पहले उखर से ये जान लेथन कि छत्तीसगढ़ के जलवायु जो है तेन है और उखर जो परिस्थिति जो है तेन है कड़कनाथ के पालन करे बर अनुकूल है कि नहीं है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु है, 3 प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान, बस्तर के पठार और उत्तरी पहाड़ी, ये तीनों जलवायु में हमारे यहाँ मिनिमम टेम्परेचर रहते 9 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर जाते 43 डिग्री तक जाते। तो जो है कड़कनाथ विषम परिस्थिति में भी पाले जा सकते हैं। उसके लिए बेस्ट टेम्परेचर रहते 12 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे छत्तीसगढ़ के तीनों भाग एक लिए सुटेबल है कड़कनाथ पालन के लिए, बहुत ही अनुकूल हमारी परिस्थिति है। तो संगवारी हो तो मन देखे हो कि हमारे छत्तीसगढ़ के सब्बों प्रकार के जलवायु में तीनों भाग में कड़कनाथ के पालन करे जा सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ जी बताई न है। अब ये जरूरी ये है कि हम आना जो पहली पालथन तेन मुर्गा छोड़ के ये मुर्गा का पालन काबर करी, एमा का विशेषता है, अन्य मुर्गा मन से एमा का अंतर है, बिल्कुल जान लीन का आवा। देखो कड़कनाथ जो है कोई भी आवास व्यवस्था में पाल सकता है। इमा बीमारी बहुत कम लगते। इमा जो खाने के लिए हम ज़्यादा हाई फीड के ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इमा बहुत जो है औषधि गुण पाए जाते। एक में जो है आयरन की मात्रा अधिक पाए जाते। एक ब्लड में लेग हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक पाए जाते।
ये में जो है कई प्रकार के जो है विटामिन सी पाए जाते हैं, B1, B2, B6 और B12 सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। और एक विशेषता एमा ये है कि ये जो है एमा बीमारी जो है बहुत ही कम लगते, और ये में जो है अन्य बॉयलर है या अन्य मुर्गी में जो है वसा की मात्रा जो है 12 से 26% रहते, लेकिन एमा मात्र 0.7 से 1% तक वसा के मात्रा रहते। ते कारण ये जो है बहुत ही अच्छा है मांस के लिए, हमारे सेहत के लिए भी और हमारे खुराक के लिए भी। अब जीवे संगी हो तो पालन करे बर ओखर घर के जरूरत तो पड़बे करी। त ये कड़कनाथ के मुर्गी जो पालन करत हन तेखर बर हमला सेट कैसे बनाएल पड़ी, कतका ऊंचा रही, कैसे हवा पानी की व्यवस्था कैसे करना है, भोजन दे की व्यवस्था कैसे करना है, और कतका बड़ जगह में हम कतका कन मुर्गी पाल सकत हन, अब ये जान लेते हैं। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे कि हमन शेड निर्माण करना है तो शेड में हम मतलब सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ओकर दिशा कैसे रहना चाहिए। दिशा जो है पूरब से पश्चिम रहना चाहिए, ताकि जो है हाँ जब ये अगर हम उत्तर से दक्षिण कर देबो तो सूर्य जो है पूरब से पश्चिम जाए तो पूरा समय उमा धूप मिली। तो हमारा सेट के मुंह का रहना चाहिए पूरब से पश्चिम, ताकि जो है मैक्सिमम टाइम ये छाया में रहे, है ना। और एकर जो है अधिकतम चौड़ाई जो मुंह की तरफ की चौड़ाई है 30 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एकर जो हाइट है मध्य में बीच में जो है 10 से 15 फीट तक के ऊंचाई रहना चाहिए, और लास्ट जो दीवार है ओकर ऊंचाई जो है 8 से लेकर 10 फीट तक के होना चाहिए। और जो है साइड की जो दीवार है, साइड की दीवार पूरा जो है हमारा पैक नहीं करना है, ओमा 2/3 भाग ला जो है जालीदार, जो ये दिखा थे आप मतलब जालीदार, वैसे मेस में जो है जाली से जो है मतलब ढकना है, और 1/3 भाग ला पक्का करना है। और फर्श जो है हमारा पक्का रहना चाहिए, ताकि जो है एमा सांप बिच्छी या फिर अन्य प्रकार के चूहा बिल ना बना पाए हमार जो है, और हवादार होना चाहिए। ते कारण हमारा ऐसे सेट के निर्माण करना चाहिए। हमन 500 अगर मुर्गी पालन करथन तो हमारा 1800 स्क्वायर फीट आसानी से 1800 स्क्वायर फीट में हमन जो है 500 मुर्गी आराम से पाल सकते हैं। संगी हो अब ये है कि हमार सेट बन के तैयार हो गए हवे, अब हम लोग घर पालन करना तो चूजा लायल पड़ी। तुमन ध्यान से देखा हो लाइन से हमार बात ले जो है विशेषज्ञ जी बड़ा अच्छा ढंग से बतावत हवे। तो चूजा जो है वो हम लोग कहाँ से मिली ये जान लेते, कतका मिली एक, और चूजा ला वहाँ से अपन जो सेट बनाए हैं तिहाँ तक लाने के बाद कौन कौन बात के सावधानी रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो रास्ता मर सकते संगवारी हो। आवाइल जानता था अच्छा से। चूजा हमारे जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र महासमुंद है, कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा है, कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर है, और अन्य जिला में कृषि विज्ञान केंद्र दुर्ग में भी चालू हो गए, कवर्धम भी चालू हो गए। जहाँ जहाँ किसान जो ज़िला में है वो ज़िला के कृषि विज्ञान केंद्र से आसानी से जो है चूजा प्राप्त कर सकते हैं। और चूजा लाए के और कितना उम्र में लाना है एक बारे में मैं आप मतलब बताऊँ कि ये जो चूजा हमारा लाना है 7 दिन के अंदर के चूजा लाभो तो 50 रुपया पड़ी, और वो में जो 7 दिन के अंदर 2 वैक्सीनेशन हो जा रही है ना, तो ये लाभो ट्रांसपोर्ट करबो, फिर ट्रांसपोर्ट करते ही तुरंत लाभो तो ओला जो है थोड़ा थकावट रहते, जैसे हम कहीं सफ़र करके आते हैं तो थकावट रहते, तो वैसे जो है चूजा मतलब भी थकावट रहते, स्ट्रेस रहते। तो स्ट्रेस ला दूर करे बर हमन का करबो ओला गुड़ पानी के घोल पहले पिलाबो, तो गुड़ पानी के घोल पहले पिलाबो, ओकर बाद जो है थोड़ा देर बाद फीडिंग देबो, है ना। ये है एक सावधानी कि लाना है तो कैसे लाना है, अच्छे से हवादार वाले बॉक्स में लाना है, जो है जो हवा की कमी ना होए मल्ला ऐसे टाइप के ट्रेवलिंग करना है। ये जो आसानी से 12 से 48 घंटा तक आसानी से ट्रेवलिंग कर सकते हैं। कड़कनाथ के जो है 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि एक प्रकार होते हैं जेड ब्लैक प्रकार। जेड ब्लैक में मुर्गा मुर्गी पूरा प्रकार के काला रहते, ये ऊपर से नीचे पूरा काला रहते। दूसरा प्रकार रहते गोल्डन कड़कनाथ। गोल्डन में क्या होते ओकर गला और सिर के भाग में हल्का हल्का गोल्डन कलर के सुनहरा कलर के बाल रहते। तीसरा रहते पेंसिल्ड कड़कनाथ। पेंसिल्ड कड़कनाथ में क्या होते ये जो पंख है, पंख के आसपास जो है सफ़ेद कलर के और गर्दन के पास सफ़ेद कलर के हल्का से पंख आ जाते हैं। तो ये जो है 3 प्रकार के जो है कड़कनाथ होते हैं। संगी हो आज के जो हमारे विषय है कि कड़कनाथ के पालन आधुनिक ढंग से कैसे करे जाए जब हमला फ़ायदा ज़्यादा हो सकते, तो चलते रही। आओ अभी ले लेते हैं एक छोटे से संदेश।
साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। मातृभूमि पुत्र हम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस पवित्र रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्राकृतिक कृषि के 5 प्रमुख अंग हैं: विविध प्रकार की मिश्रित फसलें, जीवामृत, बीजामृत एवं घन जीवामृत जैसे आदान जो हमारी देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के उत्पाद हैं। आच्छादन या मल्चिंग, मिट्टी में जैव विविधता के संचालन हेतु उचित वायु व नमी। पौध संरक्षण हेतु विभिन्न पौधों के अर्क जैसे नीमास्त्र, दशपर्णी अर्क, नीम अर्क इत्यादि। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प ले। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने। प्राकृतिक खेती से लाभ। प्राकृतिक कृषि अपनाने से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। बाजार में प्राकृतिक उत्पादनों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी तथा सभी के लिए रसायन अवशेष मुक्त खाद मिलता है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। मिट्टी में खाद्य पदार्थ और जीवन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयास में प्राकृतिक कृषि को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। देश के कई गांव प्राकृतिक कृषि को अपना रहे हैं क्योंकि इससे
किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने से फसल की उपज में बढ़ोतरी हुई है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, धरती माता सुखी है। उसे लगता है कि किसान ने बेहतर तरीके से उसका ध्यान रखा है और उसके लिए उसे अच्छा भोजन और अच्छी उपज लौटानी चाहिए। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन ने बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने जब भी इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आधुनिक आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। संगी हो विराम के बाद में आप मन के फिर से मैं स्वागत करत हूँ। आवा आज के हमारे विषय लागू बढ़ावत हन कि अब ये जो हम लानबो कड़कनाथ लानबो तेनला जो पालत तक ले, बढ़त तक ले या बेचे के होवत तक ले हमला कौन कौन प्रकार के अलग खाना देना चाहिए, का दाना देना चाहिए, कतका मात्रा में देना चाहिए और दे के बढ़िया विधि का हो सकत है। कड़कनाथ के सबसे पहले हम बताबो, जैसे हम चूजा ला डालें तो चूजा ला जो है 1 से 15 दिन तक प्री स्टार्टर आते, प्री स्टार्टर देना है। ओकर बाद जो है 1 महीना तक हमन स्टार्टर खिलाबो, फिर ओकर 1 महीना बाद जो है हमन ग्रोअर फीड आते, ग्रोअर फीड खिलाएं। ओकर बाद हम फिनिशर खिलाबो 1 महीना। ओकर बाद हमन अगर अंडा लेना है तो 5वें हफ्ते के बाद 5वें महीने के बाद अंडा देल चालू होता तो लेयर फीड हम खिला सकते हैं। तो ये हो गए खिलाए के व्यवस्था। और आसान करना है हमन जैसे किसान भाई अपन बैक यार्ड में पालना चाहते, बैक यार्ड मतलब अपन छोटे से पीछे में आंगन है, बाड़ी है, तेमा पालना चाहते तो खुले में जो है चरेल दे दे। बस ओला थोड़ा से 2x2 में एजोला के प्रोडक्शन करे। एजोला जो है ओमा 50% दाना की मात्रा हमला जो है कास्ट जो है कम हो जाते। तो एजोला जो है ओला हर हफ्ता दिन में 3 बार हफ्ते में 3 बार निकाल सकते। तो ओला एजोला के साथ फीड दे सकते, जो फीड मैं आप मतलब क्रम से बताएं वैसे फीड आसानी से ओला दिए जा सकते। तो संगी हो एक बात पक्का है कि चाहे कोनो जीव हो, चाहे वनस्पति हो, पौधा हो, जो ने संसार में आए तेमा रोग लगे की संभावना है ही है। काबर कि जलवायु हो एक बरोबर रहे नहीं तेकर से नाना प्रकार के रोग जाने आदि जो है तो उन पैदा होते थे। तो ये जो कड़कनाथ मुर्गा है एमा कौन कौन प्रकार से रोग लगते, एमा का बीमारी लगते और ये खरमन की जो बीमारी है तेकर लक्षण का है या ऐसे कोई काम है टीकाकरण वगैरह ऐसे कुछ काम है का जेखर करे से रोग होबे नहीं करी आवा यू जान लेते संगी। आप मतलब सबसे पहले ये बात बताता हूँ कि जैसे हम चूजा लाएं अब ओकर बीमारी ना हो एक लिए हम पहले से जो है रोकथाम करे लगते ओला कहते वैक्सीनेशन करबो तो जो है भविष्य में होने वाली बीमारी के प्रति हमारे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाते। तो ओकर लिए हमन शुरुआत में जो है पहला रानीखेत के बचाव के लिए हमन पहले एफ स्ट्रेन करके एक वैक्सीन देतन। 4 से 5 दिन में हमन एला वैक्सीन लगा देतन। और वैक्सीन कैसे लगाना है, आँख में 1 बूंद जो है वैक्सीन ला डाल देना है। और ये रानीखेत के मतलब पहचान का है, छींक आही, ऊँघना हुई या फिर ओकर पंख जो है, पंख है, टांग है, एमन में जो है लकवा लग जाए तो आप समझ जाओ कि एमा जो है रानीखेत के बीमारी आ गई। तो एक बचाव के लिए हमन 4 से 5 दिन में F1 जो है F1 स्ट्रेन के जो है पहला टीका लगा दें। ओकर बाद हमन लगाथन 8 से 9 दिन में एक और टीका लगाथन, ओला गम्बरो टीका कहते। ये जॉर्जिया नाम से आते हैं। गम्बरो मतलब एक बीमारी है इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज़। इसमें एमा का होते जानवर जो है अपन जो है पक्षी जो है कड़कनाथ जो है दस्त करते तो का होते दस्त जो है ओकर पिछवाड़े में चिपक जाते, गुदा द्वार में चोंच मारे चालू कर देते। बाकी
बाकी जो चूजा है ना वो गुदा द्वार में होकर चोंच मारे चालू है, दस्त चिपक जाए रहते। तो ये एक निशानी है ना। एक लिए का डालना है, गंबरो करके एक टीका आते या जार्जिया नाम से एक टीका आते, ये ला भी एक बूंद जो है आँख में डालना है। उसके बाद आते 30 दिन में फिर से ये टीका के जो है रानीखेत के जो टीका है ओला फिर से हम 30 दिन में बूस्टर डोज डालते हैं। वो डोज के नाम का रहते R2B हमन एक डोज डालते हैं 30 दिन में। तो ये रानीखेत के जो बीमारी के लक्षण होते हैं वही लक्षण यहाँ हम दिखते। उसके बाद एक हमन डालते हैं 50 दिन में, 50 से 55 दिन में हमन एक चिकन पॉक्स एक बीमारी होते जेमा चेचक जैसे फुंसी हो जाते, जैसे कलगी है ओकर ओमा फुंसी हो जाही, मासा टाइप के वो फुटते तान घाव बन जाते, आँख के पास में हो जाते, चेहरा में होते। तो ये बीमारी होते चिकन पॉक्स के जो है एक डोज लगाथन हमन। ओला जो चमड़ी के पंख जो निकालबो ओकर चमड़ी के नीचे हमन ये जो है ये टिकल देथन। चिकन पॉक्स के नाम से ही वो टीका आते, फाउल पॉक्स के नाम से वो जो है अपन एक टीका आते। ये सब हो गए बीमारी के निदान के लिए। अब हर 3-3 महीने में जो है रानीखेत के बूस्टर डोज दे लगते लसोटा, ठीक है। और उसके बाद अब बीमारी से अपन सुरक्षित है। अब ये मतलब जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है तो सार्कोफेराल है, विमराल है, ये जो है ना 4 लीटर में 1 ml मिला के 100 पक्षी बार आसानी से हम हर हफ्ते में 2 बार दे सकते हैं, ताकि इनका प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहे और ये जो है स्वस्थ रहे। अब एक बात पक्का संगी हो कि कोनो भी व्यवसाय में अगर कहूँ फायदा नहीं होई तो वो व्यवसाय आदमी नहीं कर सके। तो हम लोग कड़कनाथ के मुर्गी पालन के व्यवसाय करना है तो हम लोग फ़ायदा कतका हुई, कतका खर्चा जी सब प्रकार से, और कतका हमला फ़ायदा हो सकते आवा ये जानथन संगी हुए बहुत ज़रूरी है। देखो किसान भाई, मैं आप मतलब लाभ के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमन एकदम सिंपल लॉजिक लेके चलबो कि एक जो है कड़कनाथ के चूजा लेबो बड़े बाढ़ी तो कितना फ़ायदा हुई एक बारे में आप बता जैसे कि आप कहीं से भी कड़कनाथ के चूजा ले तो 50 रुपये कड़कनाथ के चूजा हो जाते। और ये जो है बचपन से जो है अपन 3 महीने तक 3 से 3.5 महीने तक 1 किलो हो जाते। अब वो 1 किलो होए में वो जो है 6 किलो दाना खा लेते। 6 किलो दाना के रेट जो है 30 रुपये प्रति किलो दाना के हिसाब से 30 रुपये किलो के हिसाब से 180 रुपये के दाना हो जाए। 6×18 180 रुपये के दाना हो जाए। 180 रुपये का दाना हो गए। वैक्सीन अपन 5 रुपये के मान के चलते हैं। वैक्सीन वैसे 3 रुपये में हो जाते लेकिन 5 रुपये मान के चलते हैं तो 180 रुपये के हो गए। और 50 रुपये के चूजा हो गए, 5 रुपये को 235 रुपया का खर्चा आ गया हमारा 3.5 महीने में। 3 से 3.5 महीने में 235 रुपये। 15 रुपया आप लेबर चार्ज, पानी वानी, बिजली ये सब खर्चा 15 रुपये मान 250 रुपये खर्चा हुई। और ये 3.5 महीना में 1 किलो 1200 ग्राम ये प्राप्त कर ली। तो हमन 1 किलो मिनिमम मान के चलते हैं। 1 किलो हमन 400 रुपये किलो के दर से बेचबो तो 400 रुपये किलो के दर से बेचबो तो हमार खर्चा हो 250 रुपया। तो शुद्ध फायदा हमारा हो 150 रुपया के शुद्ध फायदा हो किसान भाई। तो संगी हो कोनो भी जीव जंतु के अगर हमला पालन करना है, डॉक्टर साहब की जो बात बताई तेकर हिसाब से ये बात ला ध्यान देना है कि हमला कौन कौन प्रकार से ओकर पालन करना है, ओमा का बीमारी आ सकत है, ओला खाना दे के विधि का बढ़िया हो सकत है और कैसे ढंग से ओकर पालन करें ते हमला ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होए। इला तुम्हें जाने हो हमला विश्वास है खर तुम जरूर फायदा उठाओ संगी हो। अवैया दरी पर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होवो तल घर जम्बू संगवारी मल्ला। जय जोहार।